ये कॉन्टेस्ट वाले लोग बहुत बेईमान होते हैं। मैंने इतनी बार अपना नाम कॉन्टेस्ट के लिए दिया लेकिन एक भी इनाम नहीं लगा। अरे इनाम तो किसी एक का ही लगेगा ना मधु। चंपक, अपनी बिल्डिंग के सारे लोगों को इनाम लग चुका है। कोई लंदन गया है, कोई अमेरिका गया है, कोई मॉरिशस गया है। अरे दुनिया के सारे लोग इनाम ले लेकर बाहर जा रहे हैं और एक हम है कि भटिंडा तक का चांस नहीं लगा। अरे बाहर जाके क्या करेंगे मधु? जैसे यहाँ दुकान है वैसे वहाँ भी दुकान है। तुम चुप करो। शादी के पहले तो बड़े वादे किया करते थे कि दुनिया भर की सैर करवाऊंगा और शादी के बाद लोनावला तक नहीं ले गए मुझे। ये बात झूठ है मधु। मैं एक बार तुम्हें लोनावला ले गया था। तुम ले नहीं गए थे, वो तो गलती से हमने गलत मोड़ ले लिया था और तुम्हें 2 घंटे बाद पता चला था कि हम लोनावला में हैं। जीजू दीज मिल गई यार। लड़की? अरे लड़की मिलती तो मैं इतना एक्साइटेड नहीं होता। आपको स्विट्जरलैंड जाने की 2 टिकटें मिल गई है। ये तो बेहोश हो गई। अरे ये तूने क्या किया सैंडी? अरे ये तो खुशखबरी थी जीजू। अब इसे होश में लाने के लिए कोई बुरी खबर सुना। अच्छा हाँ। दीज मैं सच में झूठ बोला था। कोई आपको इनाम नहीं मिला। बाय गॉड। सॉरी, मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वैसे मुझे मालूम था कि ये खबर झूठी होगी। दरअसल ये बिल्कुल सच खबर है दीज। आपको स्विट्जरलैंड जाने की 2 टिकटें इनाम में मिल गई है। देखिए। अरे नहीं सैंडी, कई बार अखबारों में छपाई की गलतियां होती हैं। अरे दीज मगर इसमें आपका नाम छपा है, मिसेस माधुरी दीक्षित। सैंडी, इस विशाल देश में क्या मैं अकेली मिसेस माधुरी दीक्षित हूँ? नहीं, मगर आप अकेली मिसेस माधुरी दीक्षित है जिनके पति का नाम चंपक दीक्षित है और जो गोकुल सोसाइटी में रहते हैं बॉस। हाँ ये बात तो सही है बॉस। हाँ, यानी कि मैं अरे मैं करके अपना वक्त जाया मत कीजिए। जाके अपने टिकट कलेक्ट करिए, जाइए। अरे जाने से पहले अपना पासपोर्ट ले जाना मत भूलना। हाँ? अब जाओ। अरे कांग्रेचुलेशन जीजू। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। तुम्हें पता है बंटी, चंपक और मधु स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। क्या मेरे होते हुए सोसाइटी में किसी का भला हो रहा है? ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मोमो, कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अरे जो भी है बंटी, वो हमारे दोस्त हैं, हमें खुशी होनी चाहिए। अरे तू नहीं जानती मोमो, एक बार मुझे प्रमोशन मिला था ना, तब यही चंपू इतना जल गया था कि 1 हफ्ते तक उसने घर में टीवी ऑन नहीं किया था। नहीं, तुम चंपा को गलत समझ रहे हो। अरे फॉरेन जाना तो उनके नसीब में है। अरे मैं यही पूछ रहा हूँ नसीब लिखने वाले से कि हे नसीब लिखने वाले, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मैं फॉरेन नहीं जा सकता? क्या मुझे हवाई जहाज से डर लगता है? मुझे एयरपोर्ट का रास्ता मालूम नहीं है? मुझे अंग्रेजी नहीं आती? मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है? बोलो मोमो बोलो, मैं क्यों फॉरेन नहीं जा सकता? बंटी इतना एक्साइट मत होना, हम भी जाएंगे। अरे कब जाएंगे? हम लोग कभी फॉरेन नहीं जा सकते। जब तक तू मेरी बीवी है और मैं तुम्हारा पति हूँ, हम कभी फॉरेन नहीं जाएंगे। क्योंकि एक पंडित ने मुझसे कहा था कि तेरा ससुर तुझे पूरी दुनिया घुमाएगा, लेकिन दुनिया घुमाने से पहले मेरा ससुर दुनिया छोड़ के चला। मेरे पापा के बारे में कुछ मत कहना। ओके। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। एक दिन मैं फॉरेन जाके रहूंगा मोमो, चाहे उसके लिए मुझे दूसरा ससुर क्यों ना ढूंढना पड़े। हे राम, अब इसे 4 दिन भूखा रहेगा। जब भी किसी का भला देखता है इसका यही हाल होता है। ये लो आज अच्छा हुआ। आधा माल है ना पारो को दे के आ। क्या है यार, वरना मेरी बीवी आई ना तो दारू के पैसे के भी वांदे हो जाएंगे। कमाई छिपाने वाला मर्द आज तक पैदा नहीं होएला है क्या? मोना मेरी जान। भाभी जान, पूरा माल निकाल। आज इतनी कमाई हुई। बकवास बंद कर, पूरा माल निकाल। मेरे को शॉपिंग करना है क्या? ये ले तेरे फॉरेन ट्रिप के लिए रखे थे। लगता है इस जन्म में मेरा फॉरेन ट्रिप नहीं होएगा। क्या आपको हवाई जहाज से डर लगता है? नहीं रे, आजकल पुलिस रिकॉर्ड में मेरा नाम बहुत खराब हो गया है यार। ऊपर से पासपोर्ट वाले बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। हम लोग नकली पासपोर्ट क्यों नहीं बनाते? तो धंधा हमने कब का बंद किया है? मेरे को वो कुछ नहीं मालूम। 2 महीने के अंदर अगर मेरे को फौरन नहीं भेजा ना तो मैं फौरन तेरे से तलाक ले लूंगी, समझा क्या? तलाक देगी? अच्छा है ना, उसके बाद पारो के दत्ता दी। पारो के सच्चा दी। अरे इसके यहाँ होते अगर मैंने पारो से शादी की ना तो ये मेरा मर्डर करेगी, समझा? एक काम करते हैं, इसका फॉरेन जाने का बंदोबस्त करते हैं। उसके बाद पारो के दत्ता दी। अच्छा तो तू स्विट्जरलैंड जा रहा है चंपू? हाँ बंटी, हमें इनाम मिला है। इनाम मिला तो अपने दोस्त को भूल गए। अरे इनाम हमें मिला तो हम क्या कर सकते हैं? अरे तू स्विट्जरलैंड के टिकट हमें दे सकता है। लेकिन टिकट मेरे और मधु के नाम पे है ना बंटी। हाँ तो नाम में क्या रखा है चंपू? नाम तो बदले भी जा सकते हैं। मुझे एक बात बता बंटी, अगर ये इनाम तुम्हें मिलता तो क्या तू अपना टिकट हमें दे देता? हरगिज। तुम्हें क्यों दूं? हाँ तो मत दे, मत दे। अरे यार तू नाराज क्यों होता है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरा दोस्त स्विट्जरलैंड जा रहा है। पिताजी सच लिख कर गए थे चंपू।
दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ये तेरे पिताजी ने लिखा था? अरे मैंने कब कहा मेरे पिताजी ने लिखा था? तो किसी ना किसी के पिताजी ने तो लिखा ही होगा ना। एक बात याद रखना चंपू, मेरी बद्दुआ तुझे लग जाएगी, तू कभी स्विट्जरलैंड नहीं जा पाएगा। जा, तेरे हवाई जहाज का टायर पंक्चर हो जाएगा। पंक्चर? जल कुकड़ा। ममता, क्या हुआ? ममता, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अच्छा कौन? आप इडियट, हमें स्विट्जरलैंड जाने के लिए इनाम में 2 टिकट्स मिले थे। कितना माल है? एक ही पल्स मार सका। हमेशा की तरह, चल खोल के दिखा। हट, लेडीज पल्स मैं नहीं खोलता। चल चल चल, ला 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 इधर। दिखा। ओहो, स्विट्जरलैंड की टिकट। स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड। वही वही दिखा। और क्या है? तो टिकट्स लेने मैं कॉन्टेस्ट वालों के ऑफिस गई थी, वापस लौटते वक्त किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। उसी में मेरा पासपोर्ट और मेरी टिकट्स भी थे। ममता, इतने सालों बाद हमें फॉरेन जाने का मौका मिल रहा था, वो हमसे तकदीर ने छीन लिया। अब मैं क्या करूंगी? अरे मधु, तू पासपोर्ट ऑफिस जाकर उन्हें बता देना, वो लोग तेरा दूसरा पासपोर्ट बनवा देंगे। वो तू टिकट्स का क्या करेगी? मैं अभी अभी कॉन्टेस्ट वालों के ऑफिस गई थी। उन्होंने मुझसे कहा पहले आप अपना पासपोर्ट लाइए, फिर हम पहले वाले टिकट्स कैंसिल करके दूसरे बनवा कर देंगे। वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर? ये क्या कर रहा है बकिया भाई? अरे यार, ऐसे पासपोर्ट की मुझे तलाश थी। कोई बड़ा कस्टमर मिला क्या? कस्टमर ने देख, इसकी शक्ल मेरी बीवी मोना से मिलती जुलती है। अब इस पासपोर्ट पर मैं उसे फॉरेन भेज दूंगा, फिर आजादी आजादी है। बिल पालोगे तख्ता जी। क्या रखते लेते रे पारो, जल्दी आओ, बकिया भाई को मालो। हेलो पासपोर्ट ऑफिस, जो बोल रहा है जल्दी बोलिए। देखिए, मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया है, मुझे नया बनवाना है। हाँ तो ठीक है, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले आइए, आपका दूसरा पासपोर्ट बन जाएगा। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट तो खोजना पड़ेगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। सॉरी। क्यों? देखिए, जब आपके पैदा होने का कोई सबूत ही नहीं है तो आप है ही नहीं, और अगर आप है ही नहीं तो आपको फॉरेन जाने की जरूरत क्या है? मगर मैं हूँ। इसका सबूत? अब मुझे अपने पैदा होने का सबूत भी देना होगा। क्या हुआ? सैंडी, एक बात बता, मैं हूँ या मैं नहीं हूँ? अरे आप हैं और माशाल्लाह मेरे सामने हैं। पासपोर्ट ऑफिसर को मेरे पैदा होने का सबूत चाहिए, तभी मेरा नया पासपोर्ट बनेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दीज? आप अपना कोई भी पुराना सर्टिफिकेट उठाइए, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। सैंडी, मेरी शादी के बाद मैंने वो सारे सर्टिफिकेट्स जला डाले। वो क्यों दीज? ताकि किसी को कभी मेरी सही उम्र का पता न चले। तो दीज, फिर आप अपना स्विट्जरलैंड जाने का ख्याल छोड़ दीजिए। नहीं, स्विट्जरलैंड तो मैं जाके रहूँ। हेलो गुंडी टेलर्स, मैं चंपक दीक्षित बोल रहा हूँ। मेरा सूट तो तैयार है ना? कपड़ा इंपोर्टेड है ना? और अंदर से अस्तर तो लगाया आपने? ओके जी, थैंक यू। चंपू चंपू, ये रही मेरी शॉपिंग की लिस्ट। ये सारी चीजें तो मेरे लिए स्विट्जरलैंड से लाएगा। बोल क्या हुआ? देख, एक टीवी, एक वीसीआर, 2 दर्जन घड़ियां, एक वॉशिंग मशीन और 2 रोटी बनाने की मशीन। रोटी बनाने की मशीन? अरे स्विट्जरलैंड में सुना है बहुत अच्छी मिलती है, इंडिया से ही एक्सपोर्ट होती है। बंटी, तेरी लिस्ट पूरी हो गई या अभी और कुछ बाकी है? अरे मैं वहाँ शॉपिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ। ये देख चंपू, अगर तुझे भारी पड़ रहा है तो मुझे बोल, तेरी जगह मैं जाता हूँ। ये लिस्ट अपने पास है? चंपू, तूने मेरी लिस्ट मुझे वापस दे दी। हाँ। तूने मेरी लिस्ट मुझे वापस दे दी। मेरी बद्दुआ तुझे लग जाएगी, तू कभी स्विट्जरलैंड नहीं जा पाएगा। जा, तेरे हवाई जहाज का पंखा टूट जाएगा। देखिए साहब, ये मिसेस माधुरी दीक्षित है, चाहिए तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, लेकिन आप इसे पासपोर्ट दे दीजिए प्लीज। एक मिनट, आप कौन है? मैं ममता सहगल। इसका कोई सबूत? तो फिर आप चुप रहिए। देखिए मैडम, जब तक आप अपने पैदा होने का कोई सबूत नहीं दे पाती, हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। सॉरी। लेकिन मैं पैदा हुई हूँ तभी तो आपके सामने खड़ी हूँ। इसका क्या सबूत है कि आप ही मिसेस माधुरी दीक्षित हैं? मैं यकीन दिलाती हूँ आपको। यकीन? अरे जब आप है ही नहीं तो आप यकीन कैसे दिला पाएंगे? अरे लेकिन मैंने मिस्टर चंपक दीक्षित के साथ शादी की है। जब आपके होने का ही कोई प्रूफ नहीं है तो आपकी शादी भी झूठी है। ये रही मेरी बचपन की फोटो। अगर ये मेरी बचपन की फोटो है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पैदा हुई थी। इसका क्या सबूत है कि ये फोटो आपकी ही है? वो लोग गवाही देंगे जिन्होंने मुझे बचपन में देखा है।
कौन से लोग? हाँ देखिए, अगर आप उस डॉक्टर को यहाँ ला सकती हैं जिसके अस्तबल में आप पैदा हुई हो। अस्तबल नहीं, अस्पताल। भाई वही अस्तबल, तो शायद हम आपको पासपोर्ट देने के बारे में सोच सकते हैं, नॉट अदरवाइज। ओके? इस देश में गुंडों, बदमाशों, माफिया तक को पासपोर्ट मिलता है, लेकिन एक बेचारी शरीफ औरत जिसे बड़ी मुश्किल से स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिल रहा है, उसे पासपोर्ट नहीं देंगे आप? बोलिए बोलिए। नहीं देंगे। पहले गवाह, फिर पासपोर्ट। माय गॉड, इसे तो पागलों के अस्तबल में भेज देना चाहिए। अस्तबल नहीं, अस्पताल। हाय संडे। मधु, मधु। गुड इवनिंग जिज्जू। गुड इवनिंग। नहीं, ये मुझे दे दीजिए। थैंक यू सैंडी। मधु कहाँ गई है? दीज कहीं बाहर गई है। जिज्जू आप ऐसा करिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। हाँ? ये जानवर अचानक इंसान कैसे बना? हाँ समझा, इसकी जेब खाली है। गर्मा गर्म चाय। जिज्जू मैंने अपने हाथों से आपके लिए चाय बनाई है। हाँ क्या बात है सैंडी, थैंक यू। अरे क्या हो गया जिज्जू, आपको चाय अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं, चाय तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन मैं पहले फ्रेश होके आता हूँ, बाद में चाय पीऊंगा। अरे आइए जिज्जू, आपके लिए गर्म पानी बिल्कुल तैयार है। सैंडी, हाँ? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? There's nothing wrong with me, जिज्जू, I'm perfectly okay। समझा, मैं फॉरेन जा रहा हूँ तो तुम्हें वहां से कुछ चाहिए, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? नहीं जिज्जू, मुझे वहां से कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों अच्छे सही सलामत आ जाओ, और क्या चाहिए मुझे। क्या कह रहा है तू सैंडी? सैंडी तू मेरा बहादुर बच्चा है, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप इतनी दूर जा रहे हैं तो आपकी टेंशन थोड़ी कम कर दूं। भैया जो सामान वहाँ मिलता है वो आजकल यहाँ भी मिलता है, वो भी ड्यूटी फ्री। सुनाइए 5,000 रुपए। कैसे 5,000? अरे भैया, अगर मैं भी आपको दूसरों की तरह लिस्ट दूं तो आपके तो पैसे खर्च हो गए ना। अच्छा ये भैया, दे बात दीजिए। है। तू एक काम कर, तू लिस्ट ही दे दे सैंडी। क्यों जिज्जू? ये देख, ये इतनी सारी लिस्ट हैं, इनमें से एक पर्ची बंटी की भी है। ये सारी लिस्ट मैं स्विट्जरलैंड के किसी खूबसूरत डस्टबिन में डाल दूंगा और यहाँ के सबसे कहूंगा मेरा पर्स किसने मार लिया। वाह, क्या आइडिया। ममता, हमारे टिकट सिर्फ 1 हफ्ते तक के हैं। अगर उस 1 हफ्ते के अंदर हम नहीं गए तो हमारे टिकट्स बेकार हो जाएंगे और स्विट्जरलैंड जाने का चांस चला जाएगा। तो अब क्या करेगी मधु? स्विट्जरलैंड तो मैं जाऊंगी ही, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। मधु, हम जाकर उस पासपोर्ट ऑफिसर को फिर से पटाते हैं। नहीं यार ममता, वो नहीं मानेगा। तू तो जानती है ना, उसने कहा कि उस डॉक्टर को लेके आओ जिसके अस्तबल में तुम पैदा हुई थी। अस्तबल? अरे नहीं, अस्पताल यार। तो उसे लेकर जाना। नहीं, वो उस वक्त बूढ़ा था, अब तक तो मर चुका होगा वो। लेकिन मेरी माँ तो जिंदा है, वो गवाही दे सकती है कि मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन तेरी माँ कनाडा में है। लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। मतलब? कल मेरी माँ पासपोर्ट ऑफिस जाएगी और ये साबित करेगी कि मैं ही मिसेस माधुरी दीक्षित हूँ। कॉटर, चलो अभी पैकिंग हो गई। अब 2 दिन के बाद मेरी बीवी स्विट्जरलैंड चली जाएगी, फिर मैं आजाद पंछी बनूंगा। फिर पालू के साथ शादी। ओके भाई, इतना करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कभी कभी दारू का ग्लास मुंह तक आते आते छूट जाता है। ये किसने बोला तुझे? एक पिक्चर में आपके जैसे काले विलन ने बोला था। जरूर जरूर दारू पी के बोला होगा। अभी देख, टिकट, वीसा, डॉलर सब रेडी है। अब मेरे बेबी को है ना फॉरेन जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आजाद पंछी हूँ, पंछी बनूं उड़ के कहीं। पालू को लेके जाऊंगा मैं आज थिएटर में। तेरी तुम फिर आ गई? इस बार मैं अपनी मम्मी को साथ लेकर आई हूँ। ये तुम्हारी मम्मी है? नहीं, मेरी मम्मी बाहर है। वो आपके सामने गवाही देगी कि मैं पैदा हुई थी। तो भाई बुलाओ ना उन्हें। दरअसल क्या है कि मेरी मम्मी का और मेरा आपस में झगड़ा है, इसलिए हम आमने सामने कभी नहीं आते। जब भी आमने सामने आते हैं तो मैं समझ सकता हूँ। मैं उन्हें भेज देती हूँ। भेजो। चलो ममता, चलो। माय गॉड, ये ऐसी है तो इसकी माँ कैसी होगी? हेलो यंग मैन। हेलो। आप मेरी बेटी को परेशान क्यों कर रहे हैं? मैं कहा आपकी बेटी को परेशान कर रहा हूँ मैडम, और मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, बताइए आप मेरी बेटी के बारे में क्या सवाल पूछना चाहते हैं? आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि वो आप ही की बेटी है। हमारी शक्ल देखकर आपको पता नहीं लगता कि हम माँ बेटी हैं? पता लगता है। बताइए, आपकी बेटी आपके साथ ही रहती है? नहीं, मैं कनाडा में रहती हूँ, इत्तेफाक से इंडिया आई हूँ। अच्छा। आपके पति आपके साथ कनाडा में रहते हैं? नहीं,
वो तो बहुत ही दूर स्वर्ग में रहते हैं। अच्छा क्या? अच्छा आपको अकेला अकेला महसूस नहीं होता क्या? हाँ, बहुत अकेला महसूस होता है। अकेलेपन का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है? आपने कभी इस अकेलेपन को बांटने की कोशिश नहीं की है? हाँ, की है, बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई अच्छा मिलना भी तो चाहिए। अरे कभी कभी मंजिल आंखों के सामने होती है, लेकिन क्या होता है आदमी पहचान नहीं पाता, यू नो। मैं यहाँ अपनी बेटी के पासपोर्ट की गवाही देने आई हूँ, शादी के लिए दूसरा पति ढूंढने नहीं। धीमे धीमे ओके ओके आई एम सॉरी आप जाइए और अपनी बेटी को अंदर भेज दीजिए। किस लिए? फॉर्म पे दस्तखत लेने हैं। ठीक है। गुड, इसे भी यही आदत है। अच्छी फीलिंग। क्या हुआ? तू मेरे ओरिजिनल बाल खींच रही है यार। तूने तो कहा था जल्दी कर। चल। नमस्ते, आपने मुझे याद किया? ओहो, आप भी चश्मा लगाती हैं? चश्मा? अरे नहीं, मैंने, मेरी माँ लगाती है। शट अप, डबल रोल बहुत हो चुका। What? मैंने आपको पहचान लिया है। सरकारी मुलाजिम को धोखा देकर पासपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रही हैं। मैं अभी पुलिस में फोन करता हूँ। अरे नहीं, सॉरी, मैं अब बर्थ सर्टिफिकेट लेकर ही आऊंगी। कौन पारो? अरे तेरा पक्या बात कर रहा है क्या? ये मंडे की डेट फिक्स हो रही है। आज ही मेरी बीवी फॉरेन जा रही है। लेकिन बॉस, भाभी ने जाने से इनकार कर दिया तो? अरे ऐसे कैसे इनकार करेगी? उसके ऊपर तो इतनी केसेस चली है पता है, और इतने साल से उसको फॉरेन जाने का था। अरे देख, पासपोर्ट भी मिला, अभी इनकार क्यों करेगी? लेकिन औलत लोग का कुछ बोल नहीं सकता है। क्यों? उसका कोई भरोसा नहीं है, एकदम डेंजर। डेंजर क्या का यार, उसकी तो हर पुलिस स्टेशन में फोटो लगी है पता है। फॉरेन नहीं जाएगी तो फॉरेन अंदर जाएगी। अरे उसका भी गोल्डन चांस, अपना भी गोल्डन चांस। मोना कैसी है? अरे ठीक हूँ रे। तैयारी हो गई क्या? अभी जा रही है ब्यूटी पार्लर में, एकदम तैयार होके आएगी क्या? अच्छा हो गया। ये वो लोग को बोलना, ये जो गोली का निशान है ना उसमें जरा सीमेंट भरने को बोलना। एकदम शरीफ लगनी चाहिए, असली माधुरी दीक्षित की तरह। लगेगी, तू फिक्र मत कर। चंपू, मुझे नहीं लगता कि हम स्विट्जरलैंड जा पाएंगे। हाँ मधु, हमारे नसीब में ही खोट है। तू फिक्र मत कर चंपू। ये कहां से आ गया? मेन डोर से। फिर बोल। तू फिक्र मत कर चंपू। पासपोर्ट ऑफिस ने पासपोर्ट नहीं दिया तो क्या हुआ? पक्या भाई तो है। तू जानता है पक्या भाई ने आज तक 1084 लोगों को जाली पासपोर्ट दिए हैं और उन सबको फॉरेन भी भेजा है। इसीलिए तो लोग उसे 1084 का बाप कहते हैं। 1084 का बाप? अब बाप। नहीं, लेकिन फिर भी यार, जाली पासपोर्ट बनाना गैर कानूनी है बंटी। हाँ, ये गलत काम हम नहीं करेंगे। ओ मधु, जाली पासपोर्ट बनाना तो पक्या भाई ने भी छोड़ दिया है। मेरे कहने का मतलब यह है, इस एरिया में जितनी भी चोरी होती है ना, वो सारा माल पक्या भाई के पास पहुंचता है। हो सकता है तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट उसके पास पहुंच गया। ठीक है बंटी, इसे भी ट्राई करते हैं। ओके। अब तो मोना डार्लिंग क्यों नहीं आई यार? जाके देख, कहीं ब्यूटी पार्लर में जाके अपना चेहरा बदल के नहीं आ रही ना? अभी जाता हूँ ब्यूटी पार्लर में। पार्लर पक्या भाई बोले तो कैसा? अपन तेरे पास एक पासपोर्ट और टिकट की इंक्वायरी के लिए आए। अरे हो तो अरे तू यहाँ क्या कर रही है? तैयारी कर। अरे नहीं, पहले पासपोर्ट तो मिलना चाहिए। अरे तेरा पासपोर्ट तो मिल जाएगा मेरी जान। मेरी जान? अरे जान ही तो है यार, 2 साल से इंतजार कर रही है फॉरेन जाने का। ये ले तेरा पासपोर्ट। ये तो मेरा ही पासपोर्ट है। देखो, मिसेस माधुरी दीक्षित। आज से तू ही माधुरी दीक्षित है मेरी जान। फिर से मेरी जान। बंटी क्या बदतमीजी है? क्या धंधे में कस्टमर के साथ ऐसी बदतमीजी करना अच्छी बात नहीं है। कस्टमर क्या कर रहा है? ये अपनी बीवी है मेरी जान। बंटी क्या आप उनका हाथ उठ जाएगा बोले तो? हाथ काय का यार, तोड़ के रखो आप उनके घर। मेरी जान। तुम दोनों इसे निपटो, मैं जा रही हूँ। Not so fast, मिसेस मुना कार्दोस। एक तो आपके खिलाफ 25 केसेस हैं और हमें खबर मिली कि आप जाली पासपोर्ट बनाकर स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो रही हो। ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर हमें पासपोर्ट ऑफिसर ने आगाह किया, और आप भी बाकी गुंडों की तरह उड़नछू हो जाती। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं गुंडा, मेरा मतलब मैं गुंडी नहीं हूँ। मैं मिसेस माधुरी दीक्षित हूँ। शक्ल एक जैसे होने से आप मिसेस माधुरी दीक्षित नहीं बन सकती। वो इंस्पेक्टर साहब, ये पासपोर्ट मेरा ही है जो चोरी हो गया था।
मैं कुछ नहीं जानता, आपको मेरे साथ चलना होगा। काले, तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। अरे इंस्पेक्टर, ये मेरी बीवी है। दूसरे की बीवी को अपनी बीवी कहते हो, शर्म नहीं आती? इंस्पेक्टर सांडू, ये चंपक की बीवी है, उसका पासपोर्ट चोरी हो गया। कोई सबूत? पक्का मेरी जान, मेरा टिकट और पासपोर्ट ला के फ्लाइट का टाइम हो गया है।